गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो अपन ने अभी तक सारे इफेक्ट सीख लिए, समझ लिए अच्छे से। इंडक्टिव पढ़ा, रेजोनेंस पढ़ा। एक बार मैं ना ब्रीफ तुम लोगों को बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें मेन काम आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसके बाद अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने जिसमें सारे इफेक्ट साथ में लगेंगे, कभी कुछ लग रहा होगा कभी कुछ। ठीक है, टोटल 3-4 चीज़ें पढ़ी अपन ने। इंडक्टिव सबसे पहले पढ़ा था, फिर रेजोनेंस, और रेजोनेंस में 2 पार्ट आते थे, या तो रेजोनेंस को ही मैं मीजोमेरिक भी बोल सकता हूँ, ठीक है, और उसी से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर एक और लास्ट में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमेरिक। इसमें 2 पॉइंट तुम लोगों को याद रखने थे। पहला, सिग्मा बॉन्ड से कौन सा इफेक्ट लगता है, इंडक्टिव। बस एक ही है जो सिग्मा बॉन्ड से लगता है, बाकी ये तीनों पाई बॉन्ड से, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा पाई दोनों होता है, पाई सिग्मा कॉन्जुगेशन होता है वो है। ठीक है, अब टेम्पररी इफेक्ट कौन सा होता है और परमानेंट कौन सा होता है। ऊपर के तीनों परमानेंट, और ये वाला टेम्पररी, क्योंकि ये जब रिएजेंट आएगा तभी वो बॉन्ड शिफ्ट होता है, रिएजेंट हटा दूंगा तो वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये तीनों इफेक्ट, बेंजीन की रिंग अगर मैं बनाऊं तो वो डंडे हमेशा वहां नहीं रहेंगे, वो कंटिन्यू घूमते ही रहेंगे, चाहे वो रिएक्शन करे चाहे रिएक्शन ना करे। क्लियर, ये थ्योरी का पार्ट तुमको इससे याद रखना था। अब कुछ चीजें सब में वही था, प्लस आई माइनस आई, प्लस आर माइनस आर, प्लस एम माइनस एम, प्लस एच माइनस एच, प्लस ई माइनस ई। ठीक है, अब तुम लोगों को जो मेन चीज याद रखनी है वो क्या है, देखो इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव में मेन किस चीज से देखते थे अपन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बात खत्म। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, प्लस आई माइनस आई। कुछ समझ में नहीं आया तो सबसे बेस्ट क्या है, देखो प्लस आई जो इलेक्ट्रॉन देंगे वो लोग कौन होंगे, अल्काइल ग्रुप वाले सारे। अब वो अल्काइल में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी होते हैं, अल्काइल ग्रुप वाले मोस्टली क्या होंगे, सारे प्लस आई। माइनस आई कौन होंगे, सारे फंक्शनल ग्रुप वाले मोस्टली। आ जाओ बताओ, फंक्शनल ग्रुप सारे कैसे होंगे, माइनस आई वाले। हाँ बैठ जाओ, पीछे वाली बेंच पे बैठ जाओ बेटा। ओजस्वी आप पीछे बैठो। हाँ नहीं आप चलिए। हाँ, इंडक्टिव में ये चीज समझ गए ना, प्लस आई कौन होगा, CH3 CH2 CH3, जितने भी 3 डिग्री वाले कोई भी हो। तो अल्काइल, या एक एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, इससे रिलेटेड कुछ भी होगा वो क्या होगा, प्लस आई। माइनस कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, मोस्ट कॉमन कौन काम आता है, NO2 बताया था तुम लोगों को। NO2 CN CHO सारे हैलाइड्स याद आ गए सब। और उसमें भी अपन ने कैसे डिसाइड किया था याद है तुम लोगों को, थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट प्लस चार्ज वाले, पार्शियल प्लस चार्ज वाले। ठीक है, फिर उसके बाद थे हेलोजेंस, हेलोजेंस के बाद ट्रिपल बॉन्ड, अमीन, फिनाइल और डबल बॉन्ड। याद है, एक बार और बोल देता हूँ मैं। ठीक है, पहला डायरेक्ट किसके अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो, अगर डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ठीक है, फिर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो कि बॉन्ड ब्रेक की वजह से होगा, जैसे NO2 में बॉन्ड शिफ्ट होता है, CHO COH इन सब में ये वाला होगा। ठीक है, फाइनाइट वो है। फिर उसके बाद क्या आते हैं, हेलोजेंस में वही फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चारों हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट चीज क्या आती थी अपने पास, अच्छा इसके बाद हाँ वो OR-OH वाला था ना, OCH3 और OH ये था। और फिर लास्ट आता था अपना ट्रिपल बॉन्ड, अमीन, PH और डबल बॉन्ड, ये था। ऑर्डर इतना ही था, बाकी तो कर लोगे। ठीक है, मोस्ट कॉमन कौन काम आता है, पार्शियल वाले में भी NO2। अरे यार इनको भी अभी बजने थे। चलो कोई बात नहीं, ये इतना समझ में आया सभी को। उसके बाद सेकंड इफेक्ट कौन सा लग रहा था, देखो रेजोनेंस तो उसका कोई इफेक्ट एज नहीं है, रेजोनेंस मीजोमेरिक एक ही बात है। कार्बन लगाऊंगा तो रेजोनेंस बोलते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगाऊंगा तो मीजोमेरिक बोलते हैं। समझ में आता है इतना, सब में पाई बॉन्ड यूज होगा। ये सिग्मा बॉन्ड वाला था। अब इसमें अच्छा हाँ, मान लो यहाँ मैंने कोई ग्रुप लगाया, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इन सब पे पार्शियल पॉजिटिव आता है। अगर यही चीज मैं रिंग के अंदर लगाता हूँ कि यहाँ पे मैंने कोई एक्स ग्रुप, अगर ये एक्स ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, फिर यहाँ से खींच सकता है और यहाँ से। क्लियर है इतना?
और ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रेवल हो रहा है, इसमें पाई का कोई रोल नहीं है, सिग्मा के थ्रू ट्रेवल हो रहा है, पहले दूसरे तीसरे। और अगर 1 2 3 नंबर डालूं तो 1 पे ज़्यादा, फिर 2 पे, फिर 3 पे। और यहाँ भी अगर 1 2 3 नंबर डालूं तो 1 पे ज़्यादा, 2 पे, फिर 3 पे। अगर इसको 1 2 और 3 बोलूँ तो समझ गए, 1 पे ज़्यादा लगेगा, 2 पे, फिर 3 पे। इतना ही था तुम्हारा इंडक्टिव। ठीक है, सेकंड पार्ट आता है तुम्हारा कौन सा, रेजोनेंस या मेसोमेरिक, एक ही बात है। ठीक है, समझ गए। देखो अगर यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाता हूं तो क्या बोलूंगा, ये ऐसा कुछ हो रहा होगा अगर, तो रेजोनेंस, मतलब सॉरी CH2+ लगा देता हूँ उसको, ये ऐसा कुछ। ठीक है, और अगर वहीं अल्काइल ग्रुप की जगह में कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दूंगा तो क्या बोलूँगा, मेसोमेरिक। बस इसमें कंडीशन ये थी कि जस्ट डायरेक्टली पास वाले पे या तो अल्टरनेट में डबल बॉन्ड, लोन पेयर, पॉजिटिव, फ्री रेडिकल कुछ हो, जस्ट पास में अटैच होना चाहिए तभी। अगर ये ऐसा होता कि NH2 यहाँ है और ये यहाँ लगा तो मेसोमेरिक लगेगा क्या, नहीं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोन पेयर इतनी दूर तक नहीं फेंक पाएगा, वो बस पास वाले पे। हाँ समझ गया ना। तो यहाँ पे कोई सा इफेक्ट नहीं, ना रिजोनेंस हो रहा है ना मेसोमेरिक, जस्ट पास में होना चाहिए। इसमें भी जस्ट पास में, इसमें भी जस्ट पास में, पाई बॉन्ड के जस्ट पास में होना चाहिए, जो भी अपन ने पढ़े थे, प्लस माइनस, लोन पेयर और फ्री रेडिकल। क्लियर है। या फिर वो बैक बॉन्डिंग वाले केस में डी का या पी का कोई डब्बा खाली होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसमें था प्लस एम माइनस एम थे। ठीक है, प्लस एम वाले ग्रुप कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब लोन पेयर होना चाहिए उनके पास। ठीक है, और कुछ थे जो बिना लोन पेयर के भी, जैसे CH3 हो रही है, बिना लोन पेयर के जो इफेक्ट डाल रहे थे। ठीक है, तो या तो लोन पेयर वाले या फिर CH3 या अल्काइल ग्रुप वाले। कुछ ऐसे थे जो दोनों प्लस एम भी देते थे, माइनस एम भी देते थे, ऐसे भी कुछ एग्जांपल लिखवाए थे। लेकिन मोस्टली कौन होंगे, लोन पेयर वाले और ये। ठीक है, माइनस एम कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, मतलब इसमें सेकेंड एटम कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, जैसे CHO, सेकेंड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये तो ये बॉन्ड उधर जाता है तो इस पर प्लस आता है, इलेक्ट्रॉन की कमी तो है, खींचेगा। समझ में आया सभी को है। ठीक है, NO2 क्या होगा, है ना, क्योंकि NO2 में भी ऐसे होता है ना, N डबल बॉन्ड हो, ये तो सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस, और इस पे प्लस आ जाता है, तो ये जिससे भी डायरेक्टली अटैच है उस पर अगर प्लस आ रहा है तो खींचेगा पक्का। ठीक है, तो माइनस एम मतलब जिन पे डायरेक्टली जो जुड़ा है उन पे प्लस आ रहा है या उनके पास जगह है तो ये खींचेंगे, और जिनके पास लोन पेयर है वो दे देंगे। समझ में आया इतना। ठीक है, तो माइनस एम प्लस एम वाले। अब ये इसमें तो सीख गए तुम लोग कि ये यहाँ पे लोन पेयर है, शिफ्ट करेगा। लेकिन अगर ये चीज़ रिंग में आती है, रिंग में मान लो मैंने बोला तुमको यहाँ पे NO2 लगा दिया, चलो, है ना, और ये CH2+ लगा दिया, CH2+ लगाया है। ठीक है, ये CH2+ लगा, एक बार मैंने NO2 वहाँ ऊपर लगाया ऑर्थो पे, एक बार सिर्फ यहाँ लगाया, एक बार सिर्फ यहाँ लगाया, वो एक साथ बना के बताया है, लेकिन अलग अलग बार अलग अलग जगह लगा रखा है। ये और ये वाला देखो, ये रेजोनेंस करते हैं ना हमेशा, तो ये डंडा यहाँ आएगा और ये प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को सबको, ये डंडा यहाँ आ जाएगा रेजोनेंस की वजह से, तो ये प्लस कहाँ जाता है, यहाँ पे, तो पार्शियल प्लस यहाँ पे आ गया। फिर ये डंडा यहाँ जाता है तो ये प्लस कहाँ जाता है, यहाँ पे, तो पार्शियल प्लस यहाँ आ गया। समझ गए सभी। तो अब डायरेक्टली पास वाला हो गया ना, लोन पेयर के जस्ट पास वाले एटम पे प्लस आ गया, यहाँ पे लोन पेयर के जस्ट पास वाले एटम पे प्लस आ गया, तो ये दोनों ही लगा सकते हैं हम इफेक्ट, ये नहीं लगा सकता ना, क्योंकि यहाँ से तो सेकंड नंबर पे आ रहा है, इधर भी और इधर भी, तो ये वाला नहीं लगाएगा। समझ में आया। और यहाँ भी जस्ट उसके पास पे, यहाँ भी जस्ट उसके पास है, तो कोई डिस्टेंस का तो इसमें लेना देना है ही नहीं ना। मैंने क्या बोला था, जस्ट पास वाले ही होना चाहिए, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर इन दोनों में देखूंगा तो, अगर ये M1 और M2 लिखूं तो M1 = M2, और M3 पे तो नहीं लगता। बात खत्म। समझ गए ये चीज़। सेम केस होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए भी। ठीक है, ये इतना समझ गया एम इफेक्ट इसमें और इसमें नॉर्मली। और तीसरा क्या था अपना, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब पहली कंडीशन क्या थी,
अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, बात खत्म। CH3 वाला, CH3 बोलूँ, CH2 CH3 बोलूँ, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप कार्बन वाला होना चाहिए, वो मस्ट है। अगर वो नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन इनमें ही लगता है बस, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब पता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड जाता है कॉन्जुगेशन में, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला है CH3 है और यहाँ मैंने बोला CH2+ है, ये तो ये जो H हैं ये टूट टूट के इधर गिरते रहते हैं, है ना। याद आ गया तुम लोगों को सबको, ठीक है। तो ये H और ये H टूट के यहाँ गिरेगा, ये H हवा में ही रह जाएगा और ये प्लस उसके ऊपर आ जाएगा। सेम ऐसे 3 बार कर सकता है। तो जितना अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, या फिर उसको देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन से, अगर ऐसे बोलोगे तो क्लियर है। अब यही चीज़ जब अगर रिंग में आती, क्योंकि रिंग के क्वेश्चन आते हैं अपने को मोस्टली, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ बोला तुमको CH2+ है और ये यहाँ मिथाइल लगाया है, यहाँ एक बार मिथाइल लगाया और यहाँ एक बार मिथाइल लगाया है, ठीक है। अब देखना ये रेजोनेंस करेगा डंडा इस प्लस के साथ, ये डंडा जब यहाँ आएगा रेजोनेंस में तो ये प्लस कहाँ जाएगा, ऐसे शिफ्ट होता है ना, तो ये इसको टक्कर मारेगा तो ये प्लस कहाँ जाता है, यहाँ पे, तो पार्शियल पॉजिटिव। ये डंडा इसको टक्कर मारेगा, पीछे आएगा रेजोनेंस में, तो ये प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ। फिर ये वाला इसको, तो ये यहाँ, और फिर जो ये वाला यहाँ आया था वो इसको टक्कर मारेगा तो वापस वहाँ चले जाएगा। तो ऐसे घूमता रहता है हमेशा। अब मुझे ये पता है ना कि डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप से अटैच अगर प्लस है तो ही हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। इसमें और इसमें दोनों में क्या था, डायरेक्टली नेक्स्ट एटम से अटैच होना चाहिए, नेक्स्ट एटम से अटैच वालों पे ही ये इफेक्ट लगेंगे, ठीक है। कौन से, ये भी और ये भी। रेजोनेंस भी जब डायरेक्टली अटैच होता है तो ही लगता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी जब डायरेक्टली अटैच। बस इस वाले में कंडीशन क्या, जब डायरेक्टली अटैच एक अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अल्काइल ग्रुप नहीं है तो फिर नहीं लगेगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ NO2 और हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, कार्बन होगा तो ही हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके अलावा कोई भी दूसरा आइटम है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, ठीक है। अब जस्ट इस मिथाइल से पास में है ना, तो इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन ये हुआ, इसके लिए है क्या अल्फा कुछ, तो ये तो नहीं, इसके लिए हो गया ना, और फिर ये हमेशा घूमता रहता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी वो यहीं रहेगा, वो तो कंटिन्यू घूम रहा है ना। तो इसके लिए एक बार आ रहा है इसके पास भी आ रहा है, अगर यहाँ भी लगा होता तो भी आता, क्लियर है। तो ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ये वाला भी शो करेगा। अगर इसको H1 बोलूँ, इसको H2 बोलूँ, तो ये भी कोई डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता ना, जस्ट पास वाले पे होगा तो ही लगेगा। तो इसके भी जस्ट पास पे, इसके भी जस्ट पास, तो मुझे दिख रहा है कि दोनों सेम ही है, तो H1 = H2 और H3 पे, मतलब ये इस जगह अगर इसको H3 बोलूँ, है ना, तो नहीं था, वो M3 है। अगर इसको M3 बोलूँ तो नहीं हो, या फिर रुको, ये 1 2 3 ऐसे कर लो तुम लोग, 1 2 और 3, तो H1 = H3 होगा और H2 पे नहीं होता। ये भी 1 2 3 कर लो, ज़्यादा सही है। तो 1 = 3 पे बराबर होगा, 2 पे नहीं होगा, समझ गए। तो हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, वो भी सिर्फ अल्काइल ग्रुप होगा तो ही, ठीक है, और दोनों पे बराबर लगता है, ठीक है। और अगर डोमिनेटिंग की बात करूं तो M इफेक्ट सबसे ज़्यादा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, और इनके भी पहले आता है एरोमेटिसिटी, उसके भी सबसे पहले आता है बैंड कॉन्जुगेशन, फिर एरोमेटिक, फिर ये आता है रेजोनेंस, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। तो अब अपन पहले कुछ ऑर्डर फिक्स लिख लेते हैं, जो ऑर्डर याद ही करने हैं, ठीक है। पहले वो ऑर्डर्स लिख लेंगे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के कौन होते हैं, इसके कौन होते हैं, उसके, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं प्रायोरिटी वाले ऑर्डर लिखने के बाद, क्लियर है। ये समझ में आया, यही तुमको क्वेश्चन में लगेगा, है ना। आयन देखो, ये एक ब्रीफ समझ गए कि कौन सा इफेक्ट कहाँ पे कितना लगता है और कैसे लगता है। आई इफेक्ट तीनों पे लगता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, H और M इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे लगता है, बराबर लगता है, M पे नहीं लगता। बस यही 3 लाइन याद रखनी थी, ठीक है। अब कुछ ऑर्डर्स हैं, ये पहले अगर तुम लोग याद रख लिए तो तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब थोड़ा सिंपल रहेगा, आसानी रहेगी, ठीक है। या फिर बोलो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद याद ही करने होते हैं, या यहाँ से कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो, कभी भी प्रायोरिटी रूल जब आई इफेक्ट लगाते हैं ना अपन, तो डिस्टेंस, नंबर और पावर, ये लाइन से देखी जाती है चीज़ें। जैसे मान लो डिस्टेंस ऑर्थो पे ज़्यादा होता है, फिर मेटा, फिर पैरा, तो पहले डिस्टेंस देखा जाएगा, ठीक है। फिर देखा जाएगा नंबर की वो कितने बार लगाए, एक ही जब बार लगाए, 2 बार लगाए, 3 बार लगाए,
जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा, जैसे मान लो यहाँ कुछ ये लगा है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फ्लोरीन लगा रखा है मैंने, यहाँ पे एक और फ्लोरीन भी तो लगा सकता हूँ ना, समझे कुछ। या फिर इस एग्जांपल को अगर इस एग्जांपल से कंपेयर करें, ये तो पहले डिस्टेंस देखा जाता है, ठीक है। या फिर देखो अगर ये क्वेश्चन ऐसा है, मैं बोलूँ इन दोनों में से F कहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, F इलेक्ट्रॉन खींचता है सेकेंड वाले से, क्यों? क्योंकि पास में ज़्यादा लगा है, भले ही यहाँ दूर लगा है 2 बार है, तो इन दोनों में से अगर चेक करना हो तो पहले क्या देखते हैं, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम मिल जाती, जैसे इसमें तो कौन होगा ये, लेकिन अगर डिस्टेंस ऐसी मिलती यहाँ पे कि दोनों ही सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, तो फिर मैं क्या देखता, नंबर, कि कौन ज़्यादा अमाउंट में। अभी ये ज़्यादा है ना, 2 है, तो 2 ज़्यादा खींच लेंगे, तो अब कौन ज़्यादा खींचेगा, ये, ठीक है। फिर अगर मान लो नंबर भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो अब मैं क्या देखूंगा, ग्रुप कौन से, जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा, कि ये भी 2 लगे ये भी 2 लगे, लेकिन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल ग्रुप कौन सा है, NO2 है, तो अब ज़्यादा कौन खींचेगा, ये। समझ गए, डिस्टेंस नंबर पावर का मतलब क्या था, और मतलब ग्रुप कौन सा लगा है, ये समझ गए। ये आई इफेक्ट में ही लगेगा, क्योंकि आई इफेक्ट ही डिस्टेंस पे काम करता है, एम इफेक्ट और एच इफेक्ट तो डिस्टेंस पे काम करते ही नहीं है। तो वहाँ पे मैं ये नहीं लगाऊंगा कि डिस्टेंस नंबर पावर, वहाँ तो जब सामने होगा सिर्फ पावर और कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ डिस्टेंस वाला नहीं लगता, डिस्टेंस है मतलब आई में ही लगेगा, क्लियर है, डिस्टेंस नंबर पावर। अब इफेक्ट या ऑर्डर देखो, मेन 3 ही इफेक्ट होते हैं अपने, आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और एम इफेक्ट या रेजोनेंस। एम इफेक्ट को रेजोनेंस बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कोई चीज़ स्टेबल कब करता है, रेजोनेंस से होती है, फिर होती है हाइपर कॉन्जुगेशन से, फिर होती है आई इफेक्ट से। और ये याद भी रहता है ना, देखो रेजोनेंस उस चार्ज को कहीं भी लेके जा सकता है, बहुत दूर तक, ठीक है। अगर एक बार रेजोनेंस हुआ तो पूरी रिंग में घूम सकता है, मतलब वो डिस्टेंस उस चार्ज को पूरी जगह घुमा सकता है। तो ऐसा सोचो कि ये सब जगह घुमा रहा है तो बहुत ज़्यादा बिखर जाएगा वो, ठीक है। सेकंड हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन में वो डंडे वहीं के वहीं बस शिफ्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि 2 बार गुलाटी खाए आगे चले गए, वो एच का एक डंडा इधर ही आता है बस, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाता। ये नहीं होता कि यहाँ से भी यहाँ चले गया। समझ में आ रहा है, पढ़ा रखा है इसीलिए ऐसे हवा में बता रहा हूँ, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ एक ही बार लगता है ना, डायरेक्टली अटैच होगा तो ही, अगर यहाँ है प्लस और यहाँ, तो यहाँ पे काम नहीं करता ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी शिफ्ट करवा ले, लेकिन आई इफेक्ट तो शिफ्ट भी नहीं करवाता, वो तो जहाँ है वहीं से बस डंडे से खींचता रहता है। तो इसीलिए रेजोनेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्यों? क्योंकि वो चार्ज को पूरे में घुमा सकता है। हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ एक जगह तक ही घुमा सकता है, और आई इफेक्ट कहीं भी नहीं घुमा सकता, वो तो वहीं है, डंडों को खींचता भी नहीं है प्रॉपर, सिर्फ सिग्मा को खींच पाता है, पाई का कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, एम या रेजोनेंस वाला। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और सबसे लास्ट कौन है, वीकेस्ट, आई इफेक्ट। समझ में आया ना कैसे, ठीक है। अब एलाइल और बेंजाइल, मतलब स्ट्रेट चेन वालों को बोलेंगे अलाइल और रिंग वालों को बोलोगे बेंजाइल, ठीक है। तो अलाइल कार्बोकेटायन, ये अलाइल कार्बोकेटायन है कि कार्बोकेटायन के जस्ट पास वाला है डबल बॉन्ड, तो अलाइल कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के जस्ट पास वाले रिंग है तो बेंजाइल कार्बोकेटायन। इसमें स्टेबल कैसे होगा, ये डंडा यहाँ से उठ के इधर आएगा, इस मान लो अगर ये ऐसा है तो ये इधर आ जाएगा, ये इस पे टकरा के इधर, तो बार बार इधर इधर शिफ्ट होता रहेगा ना, तो 2 जगह बढ़ गया चार्ज। तो ये स्टेबल कहाँ से हुआ, रेजोनेंस से। ये वाला, ये डंडा यहाँ पे, ये डंडा यहाँ से यहाँ आएगा, ये प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ पे, फिर ये और आगे भी जाएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना रेजोनेंस। तो ये भी स्टेबल कहाँ से होता है, रेजोनेंस से। और इन दोनों में पूछूं एलाइल और बेंजाइल में, तो बेंजाइल में ज़्यादा रेजोनेंस होने के चांस है ना, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ से होता है, बेंजाइल और फिर एलाइल, अगर इन दोनों में पूछूं तो, ठीक है। चलो तो वही लिखा है, बेंजाइल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है एलाइल से। बेंजाइल कार्ब एनायन, माइनस होगा तो भी रेजोनेंस में जाएगा, प्लस होगा तो भी जाएगा, फ्री रेडिकल एक सिंगल डॉट होगा तो वो भी जाएगा, और फ्री रेडिकल मोस्टली कार्बोकेटायन जैसे काम करते हैं, बताया था। तो ये तीनों के बेंजाइल ज़्यादा होते हैं एलाइल से। समझ गए, क्लियर है ना ये चीज़, कोई डाउट इसमें किसी को, ठीक है। अगर मान लो एक और हाइड्रोजन हटा के मैं एक रिंग और लगा दूं तो और ज़्यादा चांस होगा उसको जाने के। दोनों हाइड्रोजन हटा के 2 रिंग और लगा दूं, एक इधर और एक इधर, तो इधर भी जा सकता है, इधर भी और इधर भी,
तो जितनी ज़्यादा रिंग का नंबर बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा वो और हाईली स्टेबल होता जाएगा रेजोनेंस से। ठीक है, चलो अब कुछ ऑर्डर्स है हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। देखो ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल मैंने क्या बोला, कैसे मानोगे फ्री रेडिकल को, पॉजिटिव जैसे। ठीक है, पॉजिटिव जैसे अगर मान रहा हूं तो ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कौन कर रहा है, ये 3 मिथाइल है ना। मिथाइल आई इफेक्ट से भी करता है कि हाँ आई इफेक्ट है तो सीधा इलेक्ट्रॉन देता है, या फिर डायरेक्टली अगर मैं इसको प्लस मानूं, मैंने क्या बोला, अगर मैं इस डॉट को क्या मानूं प्लस, तो प्लस से डायरेक्टली क्या जोड़ा है मिथाइल, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, आई इफेक्ट भी लग रहा है इलेक्ट्रॉन देना और हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, और बेटर ज़्यादा कौन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अपन हाइपर कॉन्जुगेशन से चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से देखेंगे ना। अब वो प्लस, देखो डॉट से कंफ्यूज मत होना, या तो डॉट लगाऊं तो भी एक ही बात है, प्लस लगाऊं तो भी एक ही बात है। तो इधर के जो हाइड्रोजन के 3 डंडे हैं, ये 3 डंडे इधर आएंगे, ये डॉट वहाँ, ये डंडा इधर, डॉट वहाँ, डॉट। ठीक है, तो 3 जगह ऐसे चांस है ना, इसके बाद 9 अल्फा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 0। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, समझ गए। ठीक है, जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर अल्फा हाइड्रोजन से देखते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल अगर वही, अच्छा इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया मैंने बस कि कोई भी अल्काइल ग्रुप R3 R2 R और ये। ठीक है, अगला बेंजाइल सबसे ज़्यादा, फिर अलाइल, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और फिर सिंगल मिथाइल या विनाइल। ये समझ गए सभी इधर, बेंजाइल, अलाइल, 3 2 1 और मिथाइल। ठीक है, अगला अगर वही चीज़ कार्बोकैटायन के लिए बात करूं और मैं रिंग लगा रहा हूँ ना, पीएच का मतलब क्या है, रिंग। तो इसको ऐसे देखो, CH है ये, ठीक है, ये प्लस इस रिंग में भी जा सकता है 3 बार रेजोनेंस करने, इस रिंग में भी 3 बार जा सकता है, इस रिंग में भी 3। तो जितनी ज़्यादा रिंग उतना ज़्यादा रेजोनेंस, तो उतना ज़्यादा चार्ज बिखर जाएगा ना, उतने ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो जितने ज़्यादा छोटे टुकड़े होंगे चार्ज के उतना ज़्यादा वो चार्ज दिखेगा ही नहीं तुमको, मतलब धीरे धीरे गायब हो गया, मतलब स्टेबल हुआ ना। ठीक है, तो 3 रिंग रहेगी सबसे ज़्यादा स्टेबल। 2 रिंग अगर इसको हाइड्रोजन कर दूँ, 1 रिंग हटा के, तो 2 ही में जा सकता है, तो 2 वाला फिर स्टेबल, फिर एक सिंगल वाला स्टेबल, और फिर नॉर्मल अपना प्लेन वाला, मतलब डबल बॉन्ड वाला, ये एलाइल वाला बोलो इसको ऐसा। ये बीच में बॉन्ड होगा है ना, CH बॉन्ड CH2 होगा वो। क्लियर है सभी को, कोई डाउट उसमें। ठीक है, अगला अगर यही 3 फिनाइल की जगह 3 मिथाइल होते तो भी स्टेबल होता। तो सबसे ज्यादा 3 मिथाइल वाला, फिर 2 मिथाइल वाला, फिर 1 डिग्री और फिर नॉर्मल। समझे कुछ। लेकिन अगर इन दोनों में भी मुझे आपस में कंपेयर करना हो तो एक ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा हाईली है, याद रखना कि 3 मिथाइल जो होते हैं ना वो ज़्यादा स्टेबल करते हैं बजाय 1 रिंग के। अगर 1 रिंग में घूम रहा है, रिंग एक ही है, और एक बार बोल रहा हूँ 3 मिथाइल लगे, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3 मिथाइल वाला बजाय 1 रिंग के। ठीक है, अगर सिर्फ रिंग में पूछूँ तो 3 2 1, सिर्फ इसमें पूछूँ तो भी 3 2 1, लेकिन इन दोनों में आपस में कंपेयर करवाऊँ तो 3 सबसे ज़्यादा, फिर 2 रिंग, फिर 1 रिंग नहीं आएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, पहले CH3 पहले आ जाएगा, फिर PH वाला आएगा, फिर बाकी सेम रहेगा। समझ गए क्या बोला मैंने, 1 2, फिर थर्ड पे ये आ जाएगा, फिर 4 5 6 7 8। क्लियर है। तो वही अलग से लिखा है कि 3 मिथाइल इस प्लस को ज़्यादा स्टेबल कर सकता है बजाय सिर्फ 1 रिंग के। 1 रिंग उतना स्टेबल नहीं करेगी, 3 मिथाइल की पावर ज़्यादा होगी। क्लियर है। तो ये एक अलग से याद रखना तुम लोग। ठीक है, फिर कार्बोनाइन। अब इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज हो रहा है, वो देखना, इधर देखना सभी है ना। कार्बोनाइन हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा क्या, नहीं लगाता है ना। कार्बोकैटायन अपना इसमें लिख लो ना, नॉट हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो यहाँ पे तो लग रहा था ना, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा था और आई इफेक्ट भी लग रहा था, तो प्रायोरिटी में हाइपर कॉन्जुगेशन से देख रहा हूँ सबको। यहाँ पे कभी भी एनायन होता है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं जाता ना,
बताया था, H का डंडा इधर आ ही नहीं सकता क्योंकि इधर भी नेगेटिव है, ठीक है। तो एनायन वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा तो बचा क्या फिर, आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट तो लगा सकते हैं ना, और आई इफेक्ट के हिसाब से फिर देखेंगे तो इधर देखो 3 रिंग हैं, 3 रिंग अगर यह माइनस होता तो ठीक है ना, ये रेजोनेंस में तो जा सकता है ना। तो 3 रिंग वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 रिंग वाला, फिर 1 रिंग वाला, और फिर ये अपना एलाइल वाला। फिर इसमें अगर पूछूं ये सेकंड वाला जो ऑर्डर है इनका, ठीक है, इसमें फिर उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे मान लो अगर यहाँ 3 डिग्री है कि 3 मिथाइल लगे हैं, मैंने क्या बोला, ये मिटा दूं। अगर यहाँ 3 मिथाइल लगे हैं ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएंगे क्या, नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस चार्ज, फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड पे ही लगता है, नेगेटिव चार्ज पे नहीं लगता, ठीक है। क्यों नहीं लगता बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन तो लगेगा नहीं कि ये डंडा टूट के इधर आ गया और ये माइनस वहाँ चले गया, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग रहा तो क्या लगेगा, आई इफेक्ट। और आई कौन सा, प्लस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो इलेक्ट्रॉन तो और बढ़ा रहा है ना। देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी चीज़ें होती है, न्यूट्रल वाली। प्लस चार्ज भी अनस्टेबल, नेगेटिव चार्ज भी अनस्टेबल। तो ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रहा है तीनों मिलके, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा ना, तो सबसे कम स्टेबल। फिर 2 अगर होते बस तो 2 मिलके भी बढ़ाते तो वो उससे कम। फिर अगर सिर्फ 1 होता तो 1 मिलके उस नेगेटिव को बढ़ाता तो उससे कम कहाँ गया 1, ये। और अगर मान लो 1 भी नहीं होता तो जितना था उतना ही रहता, तो जितना था उतना है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये। उससे ज़्यादा नेगेटिव उस पर बढ़ेगा इस मिथाइल की वजह से, ये। फिर इसमें 2 मिथाइल मिलके बढ़ा रहे हैं नेगेटिव, और इसमें 3 मिथाइल मिलके नेगेटिव को बढ़ा रहे हैं, तो वो अनस्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी के ऑर्डर है, समझ गए, ठीक है। फिर अगर तुमको ओवरऑल पूछो ना कि जितने भी इफेक्ट अभी तक पढ़े हैं लगा अपने अलग अलग जगह, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, बैंड कॉन्जुगेशन। ये जो ट्रायंगल वाला था ना, ये वाला, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। अगर ये कहीं भी दिख गया मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल यही है, फिर कोई इफेक्ट लगता ही नहीं कहीं भी। एक भी ऐसा आ गया अगर ये इन तीनों में से, तो बैंड कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद आता है बैक बॉन्डिंग, ठीक है। बैक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे फिर ये अपने नॉर्मल वाले आते हैं, एरोमेटिसिटी, फिर अपना रेजोनेंस या मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और आई इफेक्ट। आई इफेक्ट सबसे वीक इफेक्ट है क्योंकि वो कोई भी बॉन्ड को शिफ्ट करवाता ही नहीं है, वो बस सिग्मा बॉन्ड से खींचने की कोशिश करता है। तो आई इफेक्ट सबसे वीक। हाइपर कॉन्जुगेशन वो एक ही बार शिफ्ट करा सकता है बस, उससे ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं करा सकता। रेजोनेंस पूरी रिंग में घूम के शिफ्ट करा सकता है, तो वो और ज़्यादा। एरोमेटिसिटी, अगर एरोमेटिक हो गया कोई कंपाउंड तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। बैक बॉन्डिंग उससे भी ज़्यादा स्टेबल है, और बैंड कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये ऑर्डर याद रखना, कहीं अगर बहुत सारे इफेक्ट लग रहे हो और सिलेक्ट करना हो कौन सा पहले आएगा तो ये ऑर्डर रहेगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये ऑर्डर तुमको याद होना चाहिए एकदम अच्छे से कि कौन पहले होता है कौन बाद में होता है, ये क्लियर। ये बैंड कॉन्जुगेशन, ये प्लस बहुत ज़्यादा स्टेबल। और बैंड क्यों बताया था, वो पी के डंडे मुड़ जाते हैं डायग्राम बना के, ठीक है। फिर ये कहीं का है, एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक एंटी है, एरोमेटिक। कल ही तो पढ़ाया, इतने सारे क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा, बैंड कॉन्जुगेशन। बैंड कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा, फिर एरोमेटिक, फिर आता है अपना नॉर्मल। बैक बॉन्डिंग वाले इसमें एग्जांपल लिया नहीं इसने, लेकिन देखो जैसे यहाँ पे था ना अपना कि 3 मिथाइल ज़्यादा स्ट्रांग होगा 1 रिंग से, वैसे यहाँ बोल रहा है वो 3 रिंग ज़्यादा स्टेबल होगी 2 बैंड से। तो इसको भी अलग से याद रखना कि 3 रिंग ज़्यादा स्टेबल कर सकती है बजाय 2 बैंड वाले के, ये भी फ्लिप होता है, ठीक है। 3 बैंड, 2 बैंड, 1 बैंड, तो 2 बैंड से भी ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 रिंग वाला। 3 रिंग फिर 2 बैंड, फिर 2 रिंग 1 रिंग, वो फिर चलता रहेगा, क्लियर है। तो एक और ये चीज़ भी पूछेगा नहीं बट इसमें एक ही स्टार मार देते हैं, याद रख लेना। फिर ये समझ गए। अब इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, देखो दोनों ही वो हैं अपने बीच वाले कार्बन, इन दोनों में ज़्यादा कौन है, ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तुम्हारा क्या, sp3, यहाँ पे क्या रहेगा sp2। sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, और इसका होगा
109 डिग्री 28 मिनट, ये हो गया। और ये शेप क्या होगा इसका? टेट्राहेड्रल। इसका क्या होगा? प्लेनर। हाँ मतलब वही ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ये वाला प्लेन में आ ही नहीं सकता ना कभी ये डंडा तो हमेशा ऐसा बाहर निकला हुआ रहेगा रिंग से। ये डंडा अगर मैं प्लेन में लाऊंगा तो पूरी रिंग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आएगा। और यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल तो आ सकता है, एक इधर एक इधर एक इधर। अरे यार यहाँ पे एक रिंग बना दूँ मैं और एक ऐसा और एक ऐसा निकालूँ, वो डंडा है ये 3D में। तो 3D में टेट्राहेड्रल बना सकता है। ये ट्राइगोनल प्लेनर मतलब एक प्लेन में, तो मैंने इस डंडे को भी चपटा कर दिया पूरा, तो पॉसिबल नहीं है ना डंडा चपटा करूँ। तो ये ज़्यादा ये मतलब अनस्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो याद रखना, अगर इसमें भी पूछा जाए तुमसे तो ब्रिज कार्बन पे, तो ब्रिज कार्बन पे नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर है? बस यही चीज़ें थी जहाँ तुम लोग थोड़ा याद करने वाली थी। एक ये भी कर ही लो। ब्रिज नहीं होता तो ये दोनों देखो, अगर ये डंडा नहीं होता बीच वाला, दोनों में नहीं होता, तो ये कार्बन इसको क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं, तो उसके लिए तो अच्छा है ना, तो फिर ये स्टेबल होता। ठीक है, अभी करवाता हूँ क्वेश्चन, समझ जाओगे। इतना क्लियर है ना? ये तुम्हारे फाइनल ऑर्डर्स थे जो तुमको याद करने हैं, बोलो, या जो जहाँ से बेसिक बनेगा। अब क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं, ठीक है, अब करोगे। सभी इधर देखना ना, ये कुछ स्टेबिलिटी के क्वेश्चन है, ये करते हैं। अब थ्योरी जितना पढ़नी थी अपन ने पढ़ ली, अब क्वेश्चन से सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को आएंगे फाइनली क्वेश्चन। ये कंपाउंड बताना है एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, ये IIT का क्वेश्चन था, ध्यान रखना। कभी भी ब्रैकेट के ऊपर ऐसा चार्ज लिखे ना तो उसको इंक्लूड करोगे तुम, बस इस क्वेश्चन से ये नई चीज़ याद रखना कि ब्रैकेट के ऊपर जो भी चार्ज दिखे उसको इंक्लूड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर कितने डंडे हैं? अभी 2, बाहर -2 लिखा है, मतलब चार्ज -2 है ना। ठीक है, मतलब -2 चार्ज है, ना कि ये, अरे यार कैसे समझाऊं तुमको, 2 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। -2 चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक चार्ज आता है तो एक डैश लगाते हैं, 2 नेगेटिव आते हैं तो 2 माइनस लगाते हैं, तो वो -2 है। ठीक है, तो अभी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? 6 पाई इलेक्ट्रॉन ना, मतलब 3 बॉन्ड, मतलब एरोमेटिक। क्योंकि इसमें ये गलती कर सकते हैं अपन कि 2 डंडे ये गिने अपन ने और इसको भी 2 डंडे गिन लेंगे, क्योंकि -2 लिखा है, तो 2 4 डंडे एंटी एरोमेटिक लिख दोगे। तो इसका ध्यान रखना, 2 और ये एक ही डंडा है वो। क्लियर है? ठीक है, अब ये वाला, इसका ये लोन पर जाएगा रेजोनेंस में, इसका ये भी जाएगा। देखो अलग अलग एटम के जा सकते हैं बोला था, एक ही एटम के दोनों में से एक ही जाता है, तो ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। तो ये कंटिन्यू, टोटल कितने हो गए? 4 बॉन्ड, 4 मतलब एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब ये लिखा है मैंने स्टेबिलिटी के ऑर्डर, एक बार और वापस से बोल रहा हूँ। न्यूट्रल चीज़ें सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, जितना ज़्यादा प्लस उतना ज़्यादा अनस्टेबल, जितना ज़्यादा माइनस उतना ज़्यादा अनस्टेबल। अगर कोई चीज़ प्लस है और मुझे चाहिए कि वो स्टेबल हो जाए, मतलब उसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो वो 0 के पास आ पाएगा। 0 है, किसी के पास मान लो +12 चार्ज है, तो उसको जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतना ज़्यादा वो इधर आता जाएगा न्यूट्रल के पास। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोई प्लस वाले को देगा उतना ज़्यादा प्लस स्टेबल होता जाएगा। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, मैंने बोला -15 है, ठीक है, तो अपने को तो न्यूट्रल चीज़ें स्टेबल होती ना, तो कोई ऐसा एटम आए जो उससे उसके इलेक्ट्रॉन लेके चले जाए। -15 से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गायब करके लेके जाएगा वो धीरे धीरे न्यूट्रल के पास आता जाएगा, तो वो स्टेबल होगा। तो ज़्यादा प्लस भी अनस्टेबल, ज़्यादा माइनस भी अनस्टेबल, न्यूट्रल स्टेबल। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये, जब भी डब्बे दिखे, ठीक है, और उस पर जो चार्ज है वो अगर रेजोनेंस में जा रहा है, तो पहला कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे? एरोमेटिसिटी का। ठीक है, अगर डब्बे दिखें, देखो यार बिना डब्बों में तो एरोमेटिसिटी लगेगी नहीं, कहीं डब्बे दिखेंगे तभी लगेगी, और उनमें भी कब? जब वो चार्ज कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस में जाएगा तभी एरोमेटिसिटी लगाओगे, वरना नहीं लगाओगे। ऐसा नहीं है कि कहीं भी डब्बा दिखा और एरोमेटिसिटी बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस चार्ज कॉन्जुगेशन में जा रहा है, यहाँ है प्लस चार्ज कॉन्जुगेशन में जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, मतलब ये प्लस और ये माइनस दोनों जा रहे हैं, तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी वाला पार्ट लगेगा ना। तो प्रायोरिटी अपन ने बोला था एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा, फिर रेजोनेंस या मिजोमेरिक, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आई इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा? पहले एरोमेटिसिटी। ये कौन सा है? एक ही डंडा है ना। अच्छा, ये एक भी sp3 आ गया तो सबसे पहला तो यही करना था अपने को, नॉन एरोमेटिक।
ठीक है, एक भी sp3 आ गया अगर कंपाउंड में कहीं भी तो वो नॉन एरोमेटिक है। ये वाला 2 डंडे 2 बॉन्ड मतलब एंटी एरोमेटिक, इसमें 3 डंडे हो जाएंगे ना, ये एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, अपन ने कल पढ़ा था एरोमेटिक, फिर नॉन, फिर एंटी। तो इसमें अगर मेरे को लिखना हो तो 3 1 2, समझ गए कैसे? तो तुम लोग भी ऐसे मार्क करके लिख लेना, वरना बाद में बैठे रह जाओगे क्यों है ऐसा। ये sp3 की वजह से ऐसा है, ये टोटल 2 बॉन्ड की वजह से ऐसा है, और वो 3 बॉन्ड की वजह से। ये सेकंड क्वेश्चन देखो, 3 माइनस चार्ज दिख रहे हैं, मैंने बोला स्टेबिलिटी, एरोमेटिसिटी वाला पार्ट तो लग ही नहीं रहा, बात खत्म। उसके बाद कौन सा आता है, मेसोमेरिक या हाइपर कॉन्जुगेशन। मेसोमेरिक या हाइपर कॉन्जुगेशन जैसी चीज देखो, नेगेटिव वाले में तो कभी नहीं लगती ना, तो एनायन में वो वाला पार्ट भी हट गया, मेसोमेरिक या रेजोनेंस वाला या हाइपर कॉन्जुगेशन वाला। अब बचा क्या मेरे पास, सिर्फ आई इफेक्ट, या फिर आई इफेक्ट को मैं बोलूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही देखते हैं, ठीक है। तो जब थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है यार, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड से देखी ना अपन ने। तो ये sp वाला है, ये sp2 वाला है, और ये sp3 वाला है। तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितना ज्यादा कोई एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके वो तो चाहता है ना इलेक्ट्रॉन उसके पास आए, तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबल। तो यहाँ पे माइनस जितना दिख रहा है वो गायब हो जाएगा ना धीरे धीरे, क्योंकि ये अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कम है तो इतना गायब नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर चार्ज दिखेगा। जिस पे ज़्यादा चार्ज दिख रहा है वो अनस्टेबल, जिस पे नहीं दिख रहा है वो स्टेबल। इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 to 1। समझ गए? ये नेगेटिव चार्ज है तो हाइपर कॉन्जुगेशन की तो बात ही नहीं आती, ठीक है। उसके पहले इधर कौन आता है, मेसोमेरिक या रेजोनेंस वाला पार्ट, और उधर आता है एरोमेटिसिटी वाला पार्ट। इसमें एरोमेटिसिटी दिख रही है क्या, देखो रिंग भले ही रिंग के अंदर हो रही होगी कि रिंग के अंदर तीनों घूम रहे, रिंग एरोमेटिक है, लेकिन ये माइनस चार्ज तो फिक्स है ना, माइनस चार्ज थोड़ी ना जा रहा है अंदर। अगर माइनस चार्ज जाता तो मैं बोलता कि एरोमेटिसिटी से स्टेबल है। मुझे तो माइनस चार्ज जितना ज़्यादा हो रहा होगा उतना अनस्टेबल, माइनस चार्ज जितना कम हो रहा होगा उतना स्टेबल। अगर माइनस चार्ज रेजोनेंस या फिर एरोमेटिसिटी की वजह से कम हो रहा है तो वो एरोमेटिसिटी की वजह से स्टेबल है। समझ में आया कुछ? अगर ये माइनस एरोमेटिसिटी की वजह से अंदर जा रहा होता तो एरोमेटिसिटी की वजह से वो स्टेबल होता। यहाँ पे जा रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ एरोमेटिसिटी में क्यों लगाऊंगा, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी वाला पार्ट भी हट गया तुम्हारा। फिर उधर कौन सा आता है, मेसोमेरिक वाला, वो भी नहीं लग रहा, कहीं दिख रहा है क्या मेसोमेरिक जैसा कि लोन पेयर या ऐसा कुछ नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन नेगेटिव में लगता ही नहीं है। बचा क्या, आई इफेक्ट, ये R3 और I, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, तो ये तो और ज़्यादा इसको बढ़ा देंगे, 3 आ रहा है तो 3 बार, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव जितना था शुरू में उतना ही है अभी भी, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना डबल बॉन्ड की वजह से, और ये ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, तो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये उससे कम है थोड़ा, तो इस पे माइनस धीरे धीरे कम हो जाएगा ना, इस पे उतना कम नहीं हो पाएगा, और इस पे जितना था उतना ही रहेगा, इस पे तो और बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये फिर ये। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? सेकंड बेंच डाउट पक्का हो तो पूछ लिया करो है ना उसी टाइम, फिर आगे सारे क्वेश्चन में वही डाउट आएंगे वरना। चलो फोर्थ क्वेश्चन, ये स्टेबिलिटी के ऑर्डर देखना है। देखो प्लस चार्ज है मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन लगता ही होगा, पता है मुझे। एरोमेटिसिटी जैसा कोई पार्ट है नहीं। मेसोमेरिक लग रहा हो गया कहीं, बचा क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन ही देखूंगा फिर मैं, ठीक है। यहाँ पे कितने 3 अल्फा हैं, यहाँ कितने 2 अल्फा, तो ज़्यादा स्टेबल जितना अल्फा उतना हाइपर कॉन्जुगेशन उतना स्टेबल, ठीक है। ये वाला इस क्वेश्चन में क्या देखो, डबल बॉन्ड के जस्ट ऊपर जो चार्ज है वो कहीं नहीं जाएगा, वो वैसा के वैसे ही रहेगा। तो डबल बॉन्ड के ऊपर वाला चार्ज वैसे ही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव अनस्टेबल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना, उसके ऊपर पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, क्योंकि वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है हमेशा हर जगह से। और यहाँ पे ये प्लस चार्ज इधर जा सकता है ना, यहाँ पे जाएगा कि नहीं। देखो ये 3 अल्फा है, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ लग रहा है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव अनस्टेबल। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा तुम्हारा, प्लस चार्ज वाला,
नहीं आया? आया है समझ में? देखो पॉजिटिव CH3 के साथ था तो यहाँ तो हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है 3 की वजह से, तो ये स्टेबल होगा। उधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर है, जहाँ भी डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट ही लगता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव हमेशा अनस्टेबल होता है, तो वो अनस्टेबल कर रहा है, ये तो और स्टेबल कर रहा है, तो 1 मोर देन 2। ये इन दोनों में देखो यहाँ भी एरोमेटिसिटी नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वो तो प्लस चार्ज तो फिक्स है ना यहाँ पे, ये रिंग के अंदर थोड़ी ना जा रहा है कि एरोमेटिक है, मैं बोलूँ रिंग एरोमेटिक है तो वो स्टेबल है। यहाँ जितना प्लस चार्ज था उतना ही है, यहाँ भी जितना था उतना ही है। तो अब क्या देखूंगा मैं? डबल बॉन्ड वाला है ना, डबल बॉन्ड वाला है मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव अनस्टेबल, और यहाँ पे इस प्लस को, ये जो कार्बन है 2 1 2 ये और ये तो आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देंगे ना, समझ गए ना? आई इफेक्ट से, या फिर बोलूं इसके ऊपर 1 2, इसके ऊपर 1 और 2 हाइड्रोजन है, तो आई और एच में भी देखो तो मैं 4 अल्फा हाइड्रोजन है और आई इफेक्ट भी उसके बाद लग रहा है। तो अगर प्रायोरिटी दूं तो एच इफेक्ट को दूंगा मैं, तो 4 अल्फा है तो ये तो पॉजिटिव को स्टेबल कर रहा है और यहाँ पे वो पॉजिटिव को अनस्टेबल कर रहा है, तो इन दोनों में पूछे तो कौन होगा? ये। अभी इधर ये वाला समझ में आ गया? इधर सेकंड ये समझ में आया सबको, छठा वाला? ठीक है, इधर देख लिया करो बेटा, है ना? इधर उधर देखते रहते हो क्लास में। चलो 4 अल्फा, वो सबके रीजन लिखते जाना तुम लोग भी, ठीक है? वरना बाद में जब क्वेश्चन करोगे तो बोलोगे कैसे आ गए, यहाँ एरोमेटिसिटी लगाओगे तुम बाद में, पता है मुझे, ठीक है? रीजन लिखते जाना जैसे मैं लिख रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, एरोमेटिसिटी जैसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, तो हटा दो। सेकंड कौन सा आता है उसके बाद अपना? मेसोमेरिक, ठीक है, वो दिख रहा है रेजोनेंस मेसोमेरिक? नहीं। थर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पे कितना? यहाँ पे है ना 3 इसके 2 इसके 2 इसके, ठीक है? यहाँ पे 1, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इसमें लिखना पड़ेगा मेरे को 2 1 और 3, ठीक है? समझ में आ गया सभी को? या फिर इसको जैसे आई से देखते हैं वैसे भी, बट हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा प्रायोरिटी है तो वही देंगे, वरना ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन भी देगा, ये कार्बन भी देगा। यहाँ सिर्फ 2 ही कार्बन ऐसे जो इलेक्ट्रॉन दे रहे, यहाँ पे 1 ही कार्बन है, लेकिन वो आई इफेक्ट से हुआ, उसके पहले मैं हाइपर कॉन्जुगेशन से चीजें क्लियर कर लूंगा, ठीक है? कौन सा समझ में नहीं आया बेटा? आ गया? ये अगला नेक्स्ट देखो, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, और कोई ग्रुप लगे तो पक्का मेसोमेरिक लग ही रहा होगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हैं, है ना? इस पे लोन पेयर होते हैं, इस पे भी होते हैं, इस पे भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब के सब इनको इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे एम इफेक्ट से, ठीक है? और एम इफेक्ट ज्यादा कौन देगा इलेक्ट्रॉन? देखो ऑर्डर तो कुछ ऐसा था नहीं जो याद करने जैसा हो, लेकिन एक चीज बताई थी तुम लोगों को मैंने, अगर भूले नहीं हो तो, कि भूल गए? तीनों में ज्यादा कौन होगा, कैसे डिसाइड किया मैंने? तीनों के क्या है लग रहे हैं? प्लस एम, ऐसा, ठीक है? अब आई इफेक्ट देखो, ये क्या कर रहा है? माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, लेकिन इसका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा ना आई वाले का, तो बहुत ज्यादा खींच रहा है तो अनस्टेबल करेगा, तो थर्ड वाला लास्ट में ही रहेगा, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? अब इन दोनों में से देखना है मुझे OH और Cl, OH और Cl में से ज्यादा तेजी से कौन खींचेगा? Cl ज्यादा तेजी से खींचता है, OH और OR उसके बाद आए थे, है ना? उसके बाद वाली लाइन में लिखे थे अपन ने, ठीक है? मोर मतलब ट्रू पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, हैलाइड्स, OH OR, और फिर आए थे अपने ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाले, ठीक है? तो OH और Cl में अगर मैं देखूं, OH और Cl में, तो Cl का आई इफेक्ट ज्यादा होता है, माइनस आई, ठीक है? तो Cl ज्यादा खींच लेगा ना, ज्यादा खींच लेगा मतलब वो इतने आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो कौन दे पाएगा फिर? ये वाला। तो तुम्हारा हो जाएगा फिर ऑर्डर 1 2 और 3। चलो ये अगला, फ्लोरीन, हाँ
माइनस आई NO2 का ज़्यादा होता है तो वो तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो प्लस और बढ़ जाएगा, तो अनस्टेबल हो गया ना। हाँ हाँ, अगर माइनस चार्ज होता तो ठीक है। ये फ्लोरीन NO2 और CN, ये अगला बेटा ना, सब एक ही जगह लगे, ठीक है। तो अब इनमें एम इफेक्ट देखूं तो ये क्या करता है, प्लस एम देगा, ये खींचता है माइनस एम, ये माइनस एम। याद है ना क्यों? नहीं याद? क्यों? जब एम इफेक्ट पहले आता है तो पहले एम देखोगे, फिर आई इफेक्ट देखोगे। हाँ तो आई लगा देंगे, शाबाश। इधर देखो, एफ के लोन पेयर होते हैं तो ये देंगे पक्का, तो प्लस एम NO2 का तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, ये तो ये माइनस और इस पे हमेशा प्लस आते ही है, तो वो खींचेगा ही इलेक्ट्रॉन, तो खींचेगा मतलब माइनस एम। CN भी तो ऐसा होता है ना, तो उस पे माइनस और इस पे क्या आता है, प्लस, तो ये भी हमेशा क्या करता है, खींचता है। तो ये दोनों खींच रहे हैं और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन जो देगा वो ज्यादा स्टेबल करेगा ना, बजाय खींचने वालों के। तो इन दोनों से तो ज्यादा स्टेबल यही होगा, तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है इन दोनों से। अब ये दोनों क्या है, माइनस एम। अब इनमें आई भी देखना पड़ेगा मेरे को कि दोनों ही खींच रहे हैं और आई किसका कैसा लग रहा है। तो इसका तो आई भी माइनस आई लगता है, इसका आई कैसा लगेगा, माइनस आई दोनों का। अब दोनों में से किसका ज्यादा माइनस आई होता है, NO2 बहुत ज्यादा तेजी से खींचता है। तो NO2 अगर बहुत ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहाँ बहुत पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या रहेगा फिर, 3 और 2। आया फोन में? आ रहे हैं कि नहीं, कि बस ऐसे ही बैठे हो कुछ भी कर रहा हूं मैं? बैठे हैं बस। चलो इधर 10वां, सारे इधर। इसमें क्या लगेगा, देखो तीनों ही सेम है, तो तीनों का M भी सेम रहेगा, I भी सेम रहेगा। देखो यार, M इफेक्ट तीनों ही खींचेंगे, तीनों के क्या होंगे, माइनस एम और माइनस एम। अब I इफेक्ट भी देखूंगा तो माइनस आई और माइनस आई, सॉरी M प्लस एम है, M प्लस का होगा ना, लोन पेयर देता है। तो M तीनों के प्लस M, तीनों एटम सेम तो सेम, माइनस आई तीनों का और एटम सेम तो सेम। तो अब क्या बचा, डिस्टेंस, ठीक है। जो ज़्यादा दूर है वो कम खींच पाएगा और जो पास है वो बहुत ज़्यादा खींच लेगा। तो ये अगर बहुत ज़्यादा खींचेगा तो बहुत ज़्यादा प्लस हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल। ये थोड़ा दूर है तो उतना नहीं खींच पाएगा, ये तो बहुत ही कम खींच पाएगा। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्लियर? माही क्लास में आया तो यही पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ रहे हो, कॉपी में क्या पढ़ रहे हो, ये पढ़ लो बेटा, चलो, है ना। ये अगला 11th वाला क्वेश्चन, CH3 और CT3 इनके ऊपर प्लस लगे हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने तुमको, हाँ, यहाँ पे एक ऑर्डर साइड में लिखोगे पहले तो, आई इफेक्ट। अगर आई इफेक्ट की बात करूँगा ना तो ट्रीशियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। लेकिन अगर H इफेक्ट की बात करूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो H, D और ये याद करोगे। और इसको याद कैसे रखोगे, H वाले में H पहले आता है, मैंने ऐसे याद रखा था। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीशियम, ये होते हैं तीनों आइसोटोप्स। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीशियम, ये ऑर्डर होता है। और आई में जस्ट उल्टा कर देना, ट्रीशियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, क्योंकि अपन ने ये चीज़ पढ़ी थी ना, हाइड्रोजन का तो कुछ लगता ही नहीं है, नेग्लिजिबल या ना के बराबर। तो हाइड्रोजन सबसे आखिरी में रहेगा, तो देखो हाइड्रोजन सबसे आखिरी में, तो उसके आगे वाले ज़्यादा ही होंगे उससे। और हाइपर कॉन्जुगेशन में H से H पहले आता है, तो ऐसे याद रखोगे, ठीक है। कि अगर मैं बोलूँ तुमसे ऐसा कुछ नहीं आया, नहीं हाइपर करवाऊँगा मैं, ठीक है, कि हाइपर कॉन्जुगेशन एक बार CH3 लगा रहा होगा, एक बार CD3 लगा रहा होगा, एक बार CT3 लगा रहा होगा, तो किसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा लगता है, CH3 का।
फिर D3 का लगता है, फिर T3 का लगता है, ठीक है। लेकिन आई इफेक्ट की बात करूँ तो T वाला ज़्यादा लगाता है। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन तो लग ही नहीं रहा ना। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बोलता है, प्लस चार्ज पास वाले कार्बन से जुड़ा हो तब लगता है। तो यहाँ क्या बचा अब, आई इफेक्ट, ये प्लस आई का है ना, माइनस आई का नहीं है, वो प्लस आई का इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ट्रिशियम रखता है, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन तो बिल्कुल नहीं देता। और ये भी अपन ने ऐसे याद रखा था, देना क्यों, क्योंकि H प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो H प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन देता है ना, और फिर ये बहुत ज़्यादा दे देगा, ये और ज़्यादा मतलब कैपेसिटी रखता है देने की। तो D ज़्यादा देगा कि T, D ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, CD3। ये तो H प्लस से याद रखोगे तुम TDH प्लस आई है ना, ये भी याद रखोगे कौन सा वाला है, प्लस है, माइनस नहीं, प्लस आई का ऑर्डर है वो। ठीक है। अगला 12th क्वेश्चन, पॉजिटिव चार्ज है और तीनों एटम कौन से दिख रहे हैं, यहाँ मिथाइल लगा है, यहाँ क्या लगा है, क्लोरीन, यहाँ क्या लगा है, NO2। एम इफेक्ट लगेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि बहुत दूर लगा है, जस्ट पास होता तो एम लगता। हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा क्या, नहीं, बस एक में लग सकता है यहाँ पे, वरना इन दोनों में तो, अच्छा इसमें भी लग सकता है, उसमें बराबर ही लगेगा। फिर इससे 2 हाइड्रोजन है तो बराबर हाइपर कॉन, 2 हाइड्रोजन है बराबर, 2 हाइड्रोजन बराबर हाइपर कॉन। तो अब बचा कौन सा इफेक्ट मेरे पास, आई इफेक्ट। आई इफेक्ट के हिसाब से मिथाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। ये क्या करता है, मतलब इसको अगर आई में अगर लिखूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, प्लस आई। ये इलेक्ट्रॉन खींचता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन खींचता है तो माइनस आई। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो अनस्टेबल, खींच रहा है तो अनस्टेबल, दे रहा है तो स्टेबल, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये। अब इन दोनों में अगर देखूं तो NO2 बहुत ज़्यादा खींच लेता है ना, तो वो तो अनस्टेबल करेगा, तो उससे कंपेयर ये क्लियर। ये आते हैं ऑर्डर ऑफ एग्जाम में, है ना, प्रैक्टिस करके सीख लेना। ज़्यादा दिक्कत तो तुमको आएगी जब वो स्टेरिक हिंड्रेंस वाले चीज़ आएगी, SIR और वो वाला एसिड बेस में, अमीन वाले केस में। ये तो बेसिक क्वेश्चन आज कर लेंगे सारे, फिर कल अच्छे क्वेश्चन करके कोशिश करूँगा कल ख़त्म कर दूँ मैं, ठीक है, या फिर परसों लास्ट। ये प्लस प्लस प्लस, इनमें क्या होगा, देखो यहाँ कुछ नहीं दिया मत समझना, यहाँ अगर N दिया यहाँ O दिया तो यहाँ क्या है, कार्बन है ना, तो ये एक कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है। एम इफेक्ट लगेगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि रेजोनेंस में जाके थोड़ी ना आ रहा है यहाँ, ठीक है ना। H लग सकता है, H अगर लगा भी तो बराबर लगेगा ना तीनों का, कि यहाँ भी 4 अल्फा, यहाँ भी 4 अल्फा, यहाँ भी 4 अल्फा, ठीक है, लिख लो अगर लिखना है तो तीनों का H बराबर ही। तो बचा कौन सा इफेक्ट मेरे पास, आई, ठीक। ऑर्डर वाइज ही देखते हैं हमेशा, ये नहीं कि जो तुमको आता है पहले वो लगा दिया, ठीक है। तो अब लास्ट कौन सा बच रहा है मेरे पास, आई इफेक्ट। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, सबसे ज्यादा आई इफेक्ट कौन लगाएगा, देखो कार्बन वाला तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये वाले जो ग्रुप्स होंगे या फिर ये इलेक्ट्रॉन देंगे ऊपर, तो ये तो इसको स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला कार्बन भी इलेक्ट्रॉन देगा इधर से, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, दोनों में से ज्यादा कौन खींचेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो स्टेबल कौन होगा फिर इन दोनों में, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, क्लियर है। तो ऑक्सीजन ज्यादा खींच लेगा तो ज्यादा प्लस, तो अनस्टेबल आया। अगला देखो, रेजोनेंस से मेसोमेरिक लग रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ये तो यही है ना, कहीं जा थोड़ी रहा, 1 2 सेकंड नंबर पे आ गया। देखो ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज, अपने पास एरोमेटिसिटी वाला हटा दो, मेसोमेरिक लग रहा है क्या, ये रेजोनेंस नहीं। अगला क्या आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ लग रहा है क्या, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ 2 अल्फा और यहाँ पे 1 अल्फा, यहाँ 2 अल्फा और 2 अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा और 2 अल्फा, तो टोटल इसमें 4 अल्फा होगा ना, यहाँ भी 4 अल्फा, यहाँ 3 अल्फा। तो जहाँ ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो ज्यादा स्टेबल, तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे कंपेयर टू फर्स्ट, समझ गए। अब जहाँ दोनों में बराबर हाइपर कॉन्जुगेशन लग गया, तो अब मैं इनके लिए आई इफेक्ट देखूंगा, ठीक है, इसके लिए नहीं देखूंगा, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन में पीछे रह गया, वो ज्यादा है तो फिर उनको देख के। अब यहाँ से देख रहा हूँ इन दोनों में से आई इफेक्ट किसका ज्यादा लगेगा, इसी का,
क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा कंपेयर टू दिस, तो इसका ऑर्डर होना चाहिए 2, 3 और ये, अगर अपन सारे रूल्स अब सही करते हुए चले तो। और अगर इग्नोर करें कि हाइपर कंजर्वेशन नहीं गिनेंगे तो फिर वो 1, 2, 3 जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। चलो इधर देखो, ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है। ये फ्लोरीन एक कार्बन को बाद लगा है, ये एक कार्बन के बाद लगा है, बराबर डिस्टेंस पे लगा है कि दूर लगा है? अलग अलग, ये ज़्यादा पास लगा है और ये ज़्यादा दूर लगा है। 1 और 2 कार्बन आ गए बीच में, यहाँ सिर्फ एक ही कार्बन आ रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस वाली चीज़ पहले ही आ गई है, और पहले अपन डिस्टेंस ही देखते हैं। सबसे पहले ये ज़्यादा दूर है पास में, तो ये क्या करता है? खींचता है। ये भी क्या करता है? खींचता है। लेकिन जो पास में लगा वो ज़्यादा खींचेगा ना, तो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ज़्यादा प्लस हो जाएगा, ज़्यादा प्लस, और इस पर कम प्लस होगा तो कम प्लस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट, यहाँ पे 1, 2 कार्बन के बाद एटम आ गए, 1, 2 कार्बन के बाद आ गया, तो यहाँ पे 2 कार्बन के बाद फ्लोरीन लगा है, यहाँ पे 2 कार्बन के बाद 2 क्लोरीन लगे हैं। तो अपन ने बोला था अगर डिस्टेंस सेम है फिर क्या आता है नंबर, कि कौन सा अमाउंट में ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा है ना अमाउंट में, ठीक है। तो वो ज़्यादा है तो ज़्यादा खींच लेंगे ना, इस साइड खींचेंगे, तो खींचेंगे तो ये पॉजिटिव बढ़ जाएगा, यहाँ पे कम खींच पाएगा तो पॉजिटिव इतना नहीं बढ़ेगा, तो स्टेबल कौन होगा? पहला। समझ गए सभी? ठीक है। और क्वेश्चन लिख रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन थे सारे, है ना, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत है इसमें, अभी 2-3 दिन तक यही चलेगा आप, ठीक है।